आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, यानी कि 4 मई 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पढ़ाता हूं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर, ना केवल ये हरियाणा का पहला बल्कि भारत का भी पहला ये कबाड़ केंद्र खोला गया। कौन से जिले के अंदर खोला गया? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा नूह के फिरोजपुर झरका में खोला गया। हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका मतलब क्या है सर? जैसे कोई सॉलिड वेस्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए, मान लेते हैं कि आपके घर के आगे कोई गाड़ी खराब हुई पड़ी है, आप ही की गाड़ी है, बहुत सालों से उसका यूज कर नहीं रहे हैं, बेच उसको सकते नहीं है, पढ़ाई है वो सॉलिड वेस्ट ही है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप कर क्या सकते हैं, उसको दोबारा गला के उसका रीयूज कर सकते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी खत्म होगा और आपका भी उसका यूज हो जाएगा। इसी के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर नूह के अंदर खोला गया। नूह में हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। वर्तमान में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो वर्तमान में आप पढ़ते हो फतेहाबाद के अंदर पढ़ते हो, याद रखना, सबसे कम रेवाड़ी में पढ़ते हो। वर्तमान की स्थिति देखो तो 2022 के अनुसार पूरे हरियाणा का लिंगानुपात वैसे 917 है, जो पहले हुआ करता था 879। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये काफी अच्छा है, सुधार हुआ है इसमें। और हरियाणा का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर तो आपने नूह में पढ़ लिया। इसके अलावा नूह के अंदर हरियाणा की 20वीं जेल भी तो खोली गई थी पिछले साल 2022 में, 14 फरवरी 2022 के दिन ही। और सबसे कम साक्षरता भी अगर आप पढ़ते हो तो नूह के अंदर ही पढ़ते हो। यहाँ पे मेव जाति के देखता के चलते इसी को आप लोगों ने नूह का नाम दिया था, ठीक है। सत्यमेवपुरम था पहले वैसे इसका नाम। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों को कितने महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक अवश्य करने के निर्देश दिए? तो ये 3 महीने के अंदर करने के निर्देश दिए। वैसे भी साल में 2 बार करने का जो है ना वो प्रावधान तो है ही। 2 अक्टूबर को करते हैं, एक वैसाखी के आसपास किया जाता है, तो ये तो खैर प्रावधान है ही, लेकिन अब 3 महीने के अंदर करने के अवश्य निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी एक्चुअली अपने जन संवाद दौरे पे हैं। वहां पे एक बात और अपडेट की है इन्होंने, मैं आपको भी बता देता हूं कि जैसे जो पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई है, जैसे जो सर्वसम्मति का मतलब है कोई इलेक्शन नहीं हुए, उन पंचायतों को कितना रुपए मिलता है? 11 लाख रुपए मिलता है। काफी प्यारा सवाल बन सकता है ये। अच्छा, ये बात याद रखना। इसके अलावा सरपंचों को वहां पे जो है ना 5 लाख रुपए मिलता है। पूरी पंचायत चुनी गई है तो 11 लाख, और पूरी पंचायत का मतलब इसमें पंच सरपंच सब आ गए। केवल सरपंच है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, केवल पंच है वो सर्वसम्मति से चुने गए तो उनको 50,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही क्या होता है, आपका जिला परिषद के सदस्य है, अगर वो सर्वसम्मति से चुने जाते हैं उनको भी 5 लाख दिए जाएंगे। पंचायत समिति के सदस्य हैं, इनको कितने लाख दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन राशि है, ये पिछली बार भी वही थी, इस बार भी वही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरी पंचायत के लिए 11 लाख रुपए है ये। केवल सरपंच है तो 5 लाख है, पंच है तो 50,000 है। ऐसे ही आपका जो मेंबर आता है, कौन सा जिला परिषद के मेंबर्स आते हैं, उनको 5 लाख है, और पंचायत समिति वाले को 2 लाख है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पंचायतों की बात अगर करते हैं तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी? तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था 22 तारीख को। कौन से तारीख को? 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। एक बात हुई। दूसरी बात है कि इसी के साथ ही हरियाणा के अंदर पंचायतों के पास कितना पैसा जाएगा, राज्य के पास कितना पैसा जाएगा, लोकल बॉडीज के पास कितना पैसा जाएगा, इन सभी का, यानी कि कहिएगा टैक्स अलोकेशन के लिए कहिएगा या फंड अलोकेशन के लिए एक डिपार्टमेंट बन गया हरियाणा में, जिसका नाम है वित्त आयोग। वित्त आयोग बना दिया गया। वित्त आयोग का गठन या पहली इसकी रिपोर्ट की बात करते हो आप लोग तो ये इंपॉर्टेंट है, 31 मई है इसका, 31 मई, और ये आपका 1994 है। सुपर इंपॉर्टेंट, सीटी के पेपर में आया था ये। इसके अलावा आप लोग याद रखना, हरियाणा में टोटल 6 वित्त आयोग हो चुके हैं, मतलब 6वां वित्त आयोग चल रहा है। 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव है, और इसके सचिव जो है ना उनका नाम है विकास गुप्ता है, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हो आप लोग। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है? भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, हरियाणा में 6वां चल रहा है। जीजेयू यूनिवर्सिटी के नए कुलपति कौन होंगे, जिनके आदेश हाल ही में राज्यपाल द्वारा जारी कर दिए गए हैं?
हालांकि इन्होंने पदभार तो नहीं अभी ग्रहण किया है, लेकिन इनके आदेश जारी हो चुके हैं और इनका नाम है नरसी राम बिश्नोई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए, इसको जरूर आप लोग याद करिएगा। GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 20 तारीख को। कौन से 20 तारीख को? 20 अक्टूबर को 1995 को की गई थी। राजनीति के चाणक्य, इसके अलावा युग पुरुष भी कहलाए हैं। इसके अलावा इन्हीं को बिश्नोई समाज का सिरमौर, बिश्नोई समाज की धुरी, राजनीति की धुरी, इनके नाम पड़े हुए हैं और इनका नाम चौधरी भजनलाल जी। चौधरी भजनलाल जी का जन्म 1930 में हुआ था कोर्नवाली, पाकिस्तान के अंदर। देहांत तो इनका 2011 आदमपुर के अंदर इनकी समाधि है। आज इनका पोता भव्य बिश्नोई आदमपुर बाई इलेक्शन जो हुए थे नवंबर 2022 में, वहां पे जीत दर्ज की है और सबसे कम उम्र का जो लड़का है ये वर्तमान में विधायक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात कह सकते हो आप। अच्छा, ये जो बिश्नोई यूनिवर्सिटी भी जो है ना गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम पे ही है, जिन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। बिश्नोई पंथ की स्थापना जो है ना ये वहाँ एक मुकाम राजस्थान में जगह है, मुकाम के पास ही 2-3 किलोमीटर दूर समराथल धोरा है। वहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कुछ लोगों को बिठा के बिश्नोई पंथ अपनाने के लिए कहा। बिश्नोई पंथ एक्चुअली क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई जाट परिवार गया, ठीक है ना, कोई जाट समाज गया, तो जाट परिवार का लोग मान लेते हैं, उनको 29 नियम अपनाने को कहा। भाई पहले ऐसे लोग ज़्यादा नहाते वगैरह नहीं थे, 2-2 दिन 3 दिन नहीं नहाते थे, मांस मदिरा का सेवन किया करते थे, ठीक है ना। तो लोगों को बस यही कहा कि आप मांस मदिरा जो है ना इससे दूर रहे, हर रोज़ नहाएं, भगवान का नाम ले। जो ये कोई नियम अपना लेगा वही बिश्नोई है, और कुछ खास अलग नहीं है भी नहीं, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं और ये एक पंथ की स्थापना की है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो याद इसलिए भी करना है कि चिपको आंदोलन को सबसे पहली बार इन्होंने अडॉप्ट किया था। राजस्थान के अंदर एक जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में खेजल्डी पड़ता है, वहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपने सुना होगा, जो वो और उनके साथ में 363 लोग पेड़ के लिए शहीद हो गए थे, पेड़ के चिपक गए थे। और राजा लोगों ने आदेश दिया था कि इमारती लकड़ी चाहिए हमें, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, घर के लिए। तो लोगों ने कहा कि पेड़ नहीं काटने देंगे। राजा के लोगों ने कहा कि ऐसा है कि लोग तो पेड़ के चिपक के खड़े हो गए। राजा ने कहा कि हर हाल में लकड़ी चाहिए, चाहे जाए तो जाए लोगों की जान। ऐसे टोटल 363 यानी कि 363 लोग जो है ना ये शहीद हो गए। अमृता देवी बिश्नोई ने तो कहा था, सिर सांठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर गर्दन कटने के बाद भी पेट बच जाएगा ना तो फिर भी सस्ता मानो। तो ये समाज पर्यावरण के लिए ही जाना जाता है। और हाल ही में दुबई के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन भी हुआ था बिश्नोई समाज की तरफ से ही। वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जो है ना उन्होंने अध्यक्षता की थी, दुबई के अंदर हुआ था ये, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या रहेगा? देखो, नरसी राम जो है ना ये वैसे बता देता हूँ, इसी यूनिवर्सिटी के ही पर्यावरण विभाग से ही रिटायर्ड हैं और 1997 में यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भर्ती हुए थे। और इसी यूनिवर्सिटी के विभाग के चेयरमैन, डीन रिसर्च, डीन फैकल्टी के अलावा यूनिवर्सिटी के कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल के भी मेंबर रह चुके हैं ये। और ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो है ना पीएचडी की हुई है इन्होंने। जीजेयू के शिक्षण आरंभ करने से पहले एचयू के सहायक प्रोफेसर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। जीजेयू के अंदर वैसे बहुत लंबे टाइम से एक अलग से कुलपति की डिमांड की जा रही है, क्योंकि 2021 से बीआर कंबोज के पास एक्स्ट्रा चार्ज था। उनसे पहले टंकेश्वर कुमार थे जो कि चले गए कहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे अब नए वाइस चांसलर प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई होने वाले हैं। हाल ही में सीएम के किस राजनीतिक सचिव ने इस्तीफा दिया है? सीएम के किस राजनीतिक सचिव ने इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है कृष्ण बेदी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। वैसे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसलिए है पता, क्योंकि 2014 में विधानसभा चुनाव में बेदी ने 562 वोटों से ही जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत जरूर दर्ज की थी। विधायक थे ये 2014 से 19 वाले के बीच में। 2019 में विधानसभा चुनाव में 2 नंबर पे रहे थे। 2023 की तैयारियां फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये मुख्यमंत्री जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। 2014 से जो है ना बेदी शाहबाद विधानसभा से विधायक रहे और इनको राज्य मंत्री का दर्जा भी मुख्यमंत्री जी ने दिया था। हारे, लेकिन दूसरी बार तो चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे ये।
लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी के करीबी होने के चलते इनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी का पद दिया गया। जेजेपी से रामकरण ने बेदी को 37,000 वोटों से हराया था, ठीक है ना। तो ये भी है कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज के पुलिस अफसरों का ट्रांसफर हाल ही में किया गया? तो टोटल जो है ना 4 पुलिस रेंज के अफसरों का ट्रांसफर अभी हाल ही में किया है पीके अग्रवाल जी के द्वारा, जो कि हरियाणा के डीजीपी हैं। ये भी 30 जून को रिटायर होने वाले हैं, तो इनकी रिटायरमेंट है। 4 रेंज के जो है ना ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं, जिनमें से अंबाला, हांसी, रोहतक के इंस्पेक्टर के साथ 3 सब इंस्पेक्टर भी शामिल किए गए हैं। मुद्दा तो यह है कि चलो ट्रांसफर जारी किए गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये भी आती है कि पहले तो हम देखते हैं कि डीजीपी अग्रवाल कौन है, कहाँ के हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पे पहले तैनात थे। 30 जून 2023 को ये रिटायर्ड होने वाले हैं। 2004 में पुलिस मेडल और 2015 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी फीमेल पुलिस कांस्टेबल के अंदर, जो 19 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, कि हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका ठीक आंसर था झज्जर शामिल नहीं है। आप ये देखिएगा हरियाणा राज्य के अंदर 4 पुलिस रेंज है, ठीक है ना। मेनली आपकी हरियाणा राज्य के अंदर 4 और प्लस में एक साउथ वाली, तो टोटल 5 पुलिस रेंज होगी, जिसके अंदर एक अंबाला रेंज, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जिलों को कवर करने वाली। करनाल रेंज है, करनाल, पानीपत और कैथल को कवर करती है। रोहतक रेंज है, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी को कवर करती है। और हिसार रेंज जो है ना वो हांसी जो कि पुलिस जिला है, जिला तो नहीं है, और फतेहाबाद, सिरसा और जींद को कवर करती है। और साउथ रेंज है ये रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और इसके अलावा जो है ना आपकी पलवल, नूंह को कवर करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है ना क्वेश्चन है, इनको आप टेबल के रूप में भी देखा कर सकते हो। हरियाणा राज्य के अंदर 6 तो जो है ना राजस्व विभाग है टोटल, और 22 जिले हैं, मतलब डिवीज़न है, 5 पुलिस रेंज है, और पहले 3 पुलिस कमिश्नरी थी, अब टोटल 4 हो गई है। चौथी का नाम आपको पता है सोनीपत है, ठीक है ना, सोनीपत। अच्छा, पहले यहाँ के पुलिस कमिश्नर कौन है बता सकते हो आप? चलो आप चारों के पुलिस कमिश्नर बताओ मुझे कमेंट में आज, ठीक है। ये कौन कौन सी रेंज है आपके आगे दिख रही है? पहले एक अंबाला है, अंबाला में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र हो गया। हिसार में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। हांसी जिला नहीं है पर पुलिस जिला है। और करनाल की बात करते हैं तो करनाल, पानीपत और कैथल है। और दक्षिण रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूंह शामिल है। और रोहतक के अंदर रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है। हरियाणा में कहां पर विश्व की सबसे बड़ी गीता स्थापित की जाएगी? दुनिया की सबसे बड़ी गीता स्थापित की जाएगी कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर सेटअप की जाएगी। सी ऑप्शन इसका ठीक है। विशेष कागज पर इटली में तैयार की जा रही है। 1000 किलोग्राम वजन होगा। पन्ने भी मशीन से पलटे जाएंगे। इस्कॉन के द्वारा ज्योतिसर में बनाए जा रहे विश्व के पहले श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में विराजमान की जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर इकट्ठा है। 125 करोड़ से 6 एकड़ में रथनुमा मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना उद्घाटन करेंगे। फिलहाल दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में विश्व के सबसे बड़ी 800 किलोग्राम की और 9 बाय 6.5 फुट की गीता विराजमान है, और इसे भी इटली के मिलान में ही तैयार करवाया गया था। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब ये और इम्पॉर्टेंट बनने जा रही है, उससे भी बड़ी बनने जा रही है, ठीक है ना। खैर, अगला जो सवाल हमारा, अच्छा ये जो कृष्ण अर्जुन मंदिर है ना, ये 125 करोड़ की लागत से बन रहा है, ठीक है ना। 2015 में इसका निर्माण स्टार्ट करवाया गया था। ये दुनिया का पहला मंदिर है जहां पे श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की भी पूजा होगी। अच्छा, इसके साथ ही गीता उत्सव भी हाल ही में कहाँ मनाया गया था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्रैल के लास्ट में था, जहां पे अनिल विज जी मुख्य अतिथि थे। और ये है कि हरियाणा के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन हैं, वो स्पेशल 1500 बेड का हॉस्पिटल भी खोलेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कितने सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया है? तो टोटल जो है ना ये 2 सदस्य की तदर्थ समिति बनाई गई है। 27 अप्रैल 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा जो है ना एक समिति बनाई गई थी। दो दिन की जो है ना ये आपकी एक समिति डिसाइड की गई थी। एड हॉक कमेटी बनाई गई थी, समझिएगा, जिसको तदर्थ समिति कहते हो आप लोग। इसके अंदर एक है भूपेंद्र सिंह बाजवा और दूसरी थी शूटर सुमा शिरूर, इनको शामिल किया गया। आपको पता ही है कि अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। पूरे देश की मीडिया के पास में एक फ़िलहाल मुद्दा है। सही कौन है, गलत कौन है, तो जांच के बाद ही पता लग सकता है।
इसी जांच के लिए ही अभी पीटी उषा जो कि रिटायर्ड भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, इनकी अध्यक्षता में जो ना एक बैठक की गई थी और इसमें कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाए। वैसे अध्यक्ष पद के लिए 7 मई 2023 को चुनाव प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन अभी के लिए ये टाल दिए गए हैं। तो हो सकता है आगे कोई नई डेट डिसाइड करेगी तो ये एडहॉक कमेटी ही करेगी। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के अंत में कहाँ पे होने वाले हैं? गोवा के अंदर होंगे ये। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये 1927 में स्थापित हुई थी। पीटी उषा इसकी अध्यक्ष है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हरियाणा में जीएसटी कितना % बढ़ा है? बताइएगा आप लोग इसके बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड